आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। ये दोस्तों पार्ट 1 है, ठीक है, और आपको 2 दिन के अंदर पार्ट 2 भी YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सरस फूड फेस्टिवल, ठीक है, 2022 का उद्घाटन जो है यह कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में, और इसका उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में क्या लॉन्च किया गया है? सरस फूड फेस्टिवल, ठीक है। अगर बात करेंगे तो नई दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने संपत्ति कर माफ़ी योजना लॉन्च किया है, ठीक है ना। और उस योजना का नाम क्या है? समृद्धि योजना, ठीक है। तो दिल्ली में 2 योजना कर सकते हैं। पहला है सरस फूड फेस्टिवल और दूसरा क्या है? समृद्धि योजना, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े व्यस्ततम हवाई अड्डा ये कौन बना है? ये बना है जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा, ठीक है। अगला है गरुड़ सैन्य अभ्यास। देखिए, अगर गरुड़ पूछे तो भी फ्रांस भारत, शक्ति पूछे तो भी फ्रांस भारत, डेजर्ट नाइट पूछे तब भी फ्रांस भारत, और वरुण पूछे तो भी फ्रांस भारत, ठीक है ना। अब ये जो है सैन्य अभ्यास किया गया है, ये किया गया है कौन सा? गरुड़। कहाँ पे किया गया है? जोधपुर में किया गया है। तो फ्रांस के साथ कौन कौन से सैन्य अभ्यास है? चलिए मेरे साथ बोलिए, आप लोग बोलिए, जरूर बोलिए। पहला कौन है? बोलिए गरुड़ है। दूसरा कौन है? वरुण है। तीसरा कौन है? शक्ति है। चौथा कौन है? डेजर्ट नाइट है। ये किसके साथ है? ये फ्रांस के साथ है, ठीक है ना। सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास किया गया है अभी, ठीक है ना। ये सिम्बैक्स जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है, ठीक है ना। भारत और किसके बीच? सिंगापुर के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ है? सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास हुआ है। ये विशाखापट्टनम में हुआ है। इसके बाद जो होगा वो कहाँ होगा दोस्तों? बंगाल में होगा। कहाँ पे? बंगाल में होगा। अगर पूछे अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास किसके बीच है, तो ये भी किसके बीच है? भारत और सिंगापुर के बीच है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे मनाया गया है? ये मनाया गया है फिजी में। अब फिजी की राजधानी क्या है? मनाया जाएगा। फिजी की राजधानी क्या है दोस्तों? सूबा है। ये 2023 में मनाया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। युद्ध अभ्यास जो सैन्य अभ्यास है दोस्तों, ये किसके बीच होता है? ये होता है इंडिया और किसके बीच? यूएसए के बीच होता है। कौन सा सैन्य अभ्यास? युद्ध अभ्यास। अगर पूछे टाइगर ट्रफ, तो ये भी इसका आयोजन जो है विशाखापट्टनम में हुआ है। ये भी इंडिया और यूएसए के बीच होता है। अगर पूछे अभ्यास 0122, ठीक है, तो ये भी किसके बीच होता है? ये भी इंडिया और यूएसए के बीच होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ए लिखा हो दोस्तों, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया मत समझिएगा, अमेरिका। अगर पूछे वज्र प्रहार तो भी क्या होगा आपका? इंडिया और अमेरिका। चलिए क्या क्या हो गया? वरुण, गरुड़, शक्ति, डेजर्ट नाइट, ये सब किसके साथ है? फ्रांस के साथ है। अग्नि वॉरियर और सिम्बैक्स किसके साथ है? सिंगापुर के साथ है। टाइगर ट्रफ, अभ्यास, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास किसके साथ है? ये अमेरिका के साथ है, ठीक है ना। एशियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है इंडोनेशिया पे। साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित कौन करेगा? ये महाराष्ट्र सरकार करेगी। अब माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम भी किसने लॉन्च किया है? ये महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है, माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। सफल पोर्टल जो है ये उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए? किसान कल्याण के लिए। और मैंने आपको बताया था कि एमएसएमई में पहला पुरस्कार पाने वाला राज्य कौन है? वो भी कौन है? उड़ीसा है, ठीक है ना। चलिए उड़ीसा से आपको आगे भी न्यूज़ मिलेगा। मछली उत्पादन में अगर बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा गलत बता दिया हूँ। मछली उत्पादन में भारत का 3रा स्थान है। ये 3rd नहीं है, सॉरी, ये 1st नहीं, क्या है? 3रा स्थान है। आप लोग मुझे बताएंगे कि मछली उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो फिर से बताता हूँ दोस्तों, गलत मत करिएगा। मछली उत्पादन में भारत कितने स्थान पे है? 3रे स्थान पे है, ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद EGR लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और SS मुंद्रा क्या है दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। चलिए, महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। अगर हम बात करेंगे कुंज ऐप की, तो ये भी किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। कुंज जो ऐप है, कुंज ये ऐप, ये जो है बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध जो होता है उसको रोकने के लिए कुंज ऐप लॉन्च किया, ठीक है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, COP 27 की बैठक, ठीक है, ये कहाँ पे होगी? ये होगी मिस्र में। कहाँ पे होगी ये दोस्तों? इसका आयोजन होगा मिस्र में, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं उत्तर लिखा ही नहीं हूँ, खैर कोई बात नहीं।
जो यहाँ पे हिंदी में क्या होगा, यूएन की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक का आयोजन ये होगा मिस्र में होगा, COP 27। अगर पूछेगा COP 28 कहाँ होगा तो आप उत्तर क्या देंगे, संयुक्त अरब अमीरात UAE में होगा। ठीक है, चलिए UNSC यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल सॉरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी बैठक का आयोजन ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है दिल्ली और मुंबई में हुआ है। कुकर तिहार महोत्सव दोस्तों कहाँ पे मनाया गया है, कुत्तों के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे, नेपाल में। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है दोस्तों, ये कहाँ पे, देहरादून में। 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग दिया गया है। तो दोस्तों पहले कितने थे, पहले 10 तट थे, अब 2 और हो गए, कितने हो गए अब हो गए 12। कुल कितने ब्लू फ्लैग तट हो गए भारत में, 12 हो गए। तो ये जो 2 नया दिया गया है कि कहाँ पे दिया गया है, लक्षद्वीप में दिया गया है। लक्षद्वीप भारत का क्या है, सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है। राजधानी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और जो 2 नए जो समुद्र तट मिले हैं वो कौन है, कदमत समुद्र तट और मेनिकाय ठुंडी समुद्र तट। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। पालतू कुत्तों का पंजीकरण किसने अनिवार्य कर दिया है, हरियाणा सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। और पब्लिक अफेयर इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन है दोस्तों, हरियाणा है। मैं भी सुभाष अभियान लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, लद्दाख के सांसद द्वारा लॉन्च किया गया है। आयुष उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन कौन प्राप्त किया है, गुजरात प्राप्त किया है। पहला कौन प्राप्त किया था दोस्तों, पहला गोवा। और जिला में कौन, बुरहानपुर जिला कहाँ का, मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला देश कौन है, माल्टा। अगर पूछेगा मनोरंजन के लिए भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला देश कौन है, जर्मनी। ठीक है, आगे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क दिवस दोस्तों किस दिन है, 29 अक्टूबर को है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों 31 अक्टूबर को है। 2 अक्टूबर को क्या है दोस्तों, अहिंसा दिवस है। 8 अक्टूबर को क्या है दोस्तों, भारतीय वायुसेना दिवस है। एयरफोर्स में 8 अक्षर होते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी किस दिन है दोस्तों, 8 अक्टूबर को है। 9 अक्टूबर को दोस्तों क्या है, विश्व डाक दिवस है। 11 अक्टूबर को दोस्तों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। 24 अक्टूबर को दोस्तों क्या है, संयुक्त राष्ट्र दिवस है। 16 अक्टूबर को दोस्तों क्या है, विश्व खाद्य दिवस है। सब याद कर लीजिएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य कौन दोस्तों बना है, कहाँ बनाया जाएगा, लखीमपुर में। अब पहला बनाया गया था कब, 2009 में, सहारन बिजनौर और जो शिवालिक रेंज है उसके बीच में। ठीक है ना। सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है, ये मिला है RRR। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि RRR का फुल फॉर्म क्या है। लेमरू हाथी रिजर्व ये दोस्तों ये कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में है, चर्चा में था। देखिए ये दोनों था, ये लखीमपुर वाला, ठीक है ना, और ये लेमरू भी था। ठीक है ना, चलिए अगला। भारत में पहली बार C295 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कहाँ बनेगा, मतलब सामान को ढोने वाला एयरक्राफ्ट कहाँ बनेगा, वो कहाँ बनेगा, गुजरात में बनेगा। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहा है दोस्तों, गुजरात में। और गांधीनगर में क्या हो रहा है, डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। ठीक है ना, गुजरात से आगे और भी आपको न्यूज़ मिलेगा। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों किस दिन है, 17 अक्टूबर को है। इसका थीम क्या है, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया गया है, युवराज सिंह को बनाया गया है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, पुस्तक किसने लिखा है, विमल जलान ने लिखा है। ऋषि सुनक क्या है दोस्तों, ये भारतीय मूल के ब्रिटेन के PM हैं। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि ये ब्रिटेन के सबसे युवा PM है, लगभग 42 साल इनकी उम्र है। ठीक है ना, ये भारतीय मूल के हैं। अच्छा, इसके पहले कौन थी, लिज ट्रस्ट थी। ठीक है ना, वो भी क्या हो गई, इस्तीफा उन्होंने दे दिया। म्यांमार को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या किया है, ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व दोस्तों चर्चा में था, ये जो है पन्ना टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। किस टाइगर रिजर्व का, पन्ना टाइगर रिजर्व का हिस्सा है कौन, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है। कोनो भी आपको पता ही होगा, 5+3 बताए थे। विश्व पोलियो दिवस दोस्तों किस दिन है, 24 अक्टूबर को है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस भी दोस्तों किस दिन है, 24 अक्टूबर को है। पोलियो के टीके खोज किसने किया था, जॉन साल्क ने किया था। और ये भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है, 2014 में। ठीक है, सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच का आयोजन, ठीक है, इसका कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है सेनेगल में। ठीक है ना। अगला, निर्यातक देश, मतलब भारत सबसे अधिक निर्यात किसे करता है, अमेरिका को, फिर UAE संयुक्त अरब अमीरात को, फिर नीदरलैंड को, फिर चीन को। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
भारत जून में चंद्रयान-3 लॉन्च करेगा, याद रखिएगा कब लॉन्च करेगा, जून में, ठीक है ना। अगला, इंटरपोल की मेज़बानी 2022 में किसने किया है, भारत ने किया है। और यहाँ पे इंटरपोल ने पहला वैश्विक पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है। और 2023 में कहाँ पे होगा इसका मेज़बानी, कौन करेगा, वियना करेगा। तो जब 2022 पूछेगा तो दिल्ली लगाइएगा, 22 ही पूछना चाहिए वैसे, ठीक है ना। लेकिन अगर 23 पूछ दिया तो वियना लगा लीजिएगा, ठीक है ना। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी और लियोन फ्रांस में इसका क्या है दोस्तों, हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। सखारोव फ्रीडम सम्मान किसे मिला है, यूक्रेन को मिला है। भर भर के सम्मान मिल रहे हैं इन लोगों को, ठीक है ना। किसके द्वारा दिया जाता है, EU द्वारा, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन द्वारा। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है, असम ने किया है, ठीक है ना। अगला, ट्रीज बने पेड़। अगला, दिवाली पर अवकाश घोषणा किसने किया है, न्यूयॉर्क शहर ने किया है। ये क्यों न्यूज में दोस्तों मैंने रखा है कि भारत का प्रभाव जो इंडियन डायस्पोरा है ना दोस्तों, वो पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो अब दिवाली के दिन भी वहाँ पे अवकाश मनाया जाएगा, ठीक है ना। सप्ताह का सबसे बुरा दिन दोस्तों कौन माना गया है, ठीक है ना, ये कौन माना गया है, सोमवार माना गया है, ठीक है ना। चलिए अगला, सितरंग चक्रवाती तूफान आया है दोस्तों, ये बे ऑफ बंगाल में आया है, बंगाल की खाड़ी में आया है और सबसे अधिक प्रभावित है दोस्तों इसे बांग्लादेश भी रहा है। इसका नामकरण किसने किया है दोस्तों, थाईलैंड ने किया है। बीबी मतलब क्या है, बे ऑफ बंगाल। सितरंग चक्रवाती तूफान। अभी तक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म कौन मानी गई है, तो दोस्तों मानी गई है पथेर पंचाली, सत्यजीत रे की, पथेर पंचाली। PM आवास योजना शहरी 2021 के तहत अवार्ड किसे मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है। और केंद्र शासित में किसे मिला है, आपको मिला है जम्मू कश्मीर को। धन वर्षा योजना किसने शुरू किया है, ये शुरू किया है LIC ने। दिशा एयरबेस का आधारशिला PM द्वारा कहाँ रखा गया है दोस्तों, गुजरात में। मैंने बताया कि डिफेंस एक्सपो कहाँ पे होगा, गुजरात में होगा। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, गुजरात में होगा। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये भी PM द्वारा लॉन्च किया गया, कहाँ पे, गुजरात में। सारंग महोत्सव दोस्तों, देखिए एक सितरंग चक्रवाती तूफान है, एक सारंग है, ये मनाया गया है कोरिया गणराज्य में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे है आपका सारंग महोत्सव, ठीक है ना। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन बने हैं, वो बने हैं शंकर सुब्रमण्यम बने हैं। अग्नि प्राइम दोस्तों, ये अग्नि का नया वर्जन है, ठीक है ना। ये परमाणु सक्षम मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया है, कहाँ से, उड़ीसा से। किसने बनाया इसे दोस्तों, DRDO ने बनाया है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। अगर दोस्तों मेरी स्पीड तेज़ है तो आप लोग जो है स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा और वीडियो को 2 बार देखिएगा ताकि आपको वीडियो याद हो जाए, ठीक है ना। सॉरी, ये जो है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको याद हो जाए। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया दोस्तों, पंजाब में किया गया है। डाउनलोड मत करिएगा दोस्तों, पहले देख लीजिएगा उसके बाद डाउनलोड करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, भारतीदास, ठीक है ना। राजस्व सचिव कौन है भारत के, कौन बने हैं, अभी नए बने हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। इसको वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे है, बांग्लादेश में। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ दुबई में हुआ, ठीक है ना। अगला, बैलन डी ओर पुरस्कार किसे मिला है, ये मिला है एलेक्सिया पुटेलस और करीम बेंजमा को, ठीक है ना। 5वां इंडिया खेलो यूथ गेम का आयोजन कहाँ होगा, ये होगा मध्य प्रदेश में होगा, 2023 में होगा, फरवरी 2023 में। चौथा कहाँ पे हुआ, हरियाणा में हुआ। BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, रोजन बिन्नी बने हैं। इसके पहले कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत के थे, कौन थे, ठीक है, कोई क्रिकेटर थे। चलिए अगला, क्रिकेटर तो रहेंगे ही रहेंगे। 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है जयपुर में। पावर EX 2022, ये जो है क्या दोस्तों, ये एक तरह का क्या है, संयुक्त साइबर सुरक्षा अभ्यास है। ये सर्ट इन और किसके द्वारा, पावर CSR TS द्वारा किया गया, ठीक है ना। AFC एशियाई कप की मेजबानी दोस्तों कौन करेगा, वो करेगा कतर करेगा, ठीक है ना। P चित्रा सम्मेलन जो है दोस्तों, ये कहाँ पे 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, केरल में हुआ है P चित्रा सम्मेलन। गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाने की घोषणा किसने किया है दोस्तों, ये किया है जापान ने किया है, ठीक है ना। अगला, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों, सौरभ गांगुली बने हैं, ठीक है ना। आप जरूर बताएंगे। चलिए कि BCCI का पूर्व अध्यक्ष कौन था, ठीक है। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों, ये बने हैं अयान खान बने हैं। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है, सियान करुणा तिलका ने जीता है। उनका उपन्यास कौन है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा, ठीक है। भारतीय सेना ने अग्निवीर वेतन पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है, 11 बैंकों के साथ समझौता किया है। संविदा भर्ती समाप्त की घोषणा किसने किया है, उड़ीसा ने किया है। गाथा स्वराज नामक गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, ग्वालियर में हुआ है, किसने किया है, अमित शाह ने किया है। भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, ये भी उड़ीसा में हुआ है, कहाँ पे, भुवनेश्वर में हुआ है।
स्ट्रीट फास्ट नून ये क्या है दोस्तों? ये एक परमाणु सैन्य अभ्यास है, हर साल करता है। कौन करता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नाटो करता है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड कौन जीता है? हैदराबाद जीता है। लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। साल्ट परियोजना दोस्तों ये विश्व बैंक और आंध्र प्रदेश द्वारा, मतलब विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश को $250 मिलियन क्या दिया है, इसके लिए ऋण दिया है, ठीक है ना। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग साल्ट परियोजना का फुल फॉर्म बताएंगे। भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज ये कहाँ पे बनेगा? ये कृष्णा नदी पे बनेगा, इंपॉर्टेंट है। पीएम किसान संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया है। महिला एशिया क्रिकेट कप 2022 किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसे हराकर? श्रीलंका को हराकर जीता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है दोस्तों? 107वां है। पहले स्थान पे कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। इजराइल और लेबनान के बीच समझौता हुआ है कि भैया समुद्री सीमा को लेकर समझौता कर लो, झगड़ा मत करो, ठीक है ना। अब कौन करवाया है दोस्तों, मतलब किसके मध्यस्थता में हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका की मध्यस्थता में, ठीक है ना। इजराइल लेबनान समझौता, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मैप भी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। पीएम डिवाइन योजना दोस्तों लॉन्च किया है किसने? ये केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। क्या करने के लिए? पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो जितना मैं बताया हूँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। धन्यवाद दोस्तों।